तो थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे दोस्तों। वीडियो हम बना रहे थे, कुछ बटन दब गया हमसे, तो वीडियो जो है कि कट हो गया। तो ये दो क्वेश्चन जो सॉल्व किए, इसका वीडियो जो है कि 6 मिनट का अलग हो गया, और ये जो अभी बना रहे हैं ये अलग हो गया। तो दोनों को मतलब अलग अलग करके हम डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, अलग अलग क्लास भी लिख देंगे उसमें। तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो चलिए, कहाँ तक बना रहे थे? सवाल नंबर 33 बना रहे थे। चलिए सवाल नंबर 33 को देखते हैं। सवाल नंबर 33 बोल रहा है कि 54 किलोमीटर पर घंटा की वेग से 54 किलोमीटर पर घंटा के वेग को मीटर पर सेकंड में बदलने पर प्राप्त होगा। तो चलिए इसको किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, कुछ नहीं है इसमें। चलिए करके इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में अगर बदलेंगे तो चलिए कितना है, 54 किलोमीटर को इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, यानी कि 5/18 से गुना कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 18 तिया 54, 5 तिया 15। तो 15 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, एक चीज़ इसमें दोस्तों देख लीजिएगा, आप लोग के लिए आसान रहेगा। मतलब इसमें पता नहीं चलता है, बहुत कंफ्यूज हो जाता है बहुत सारे लोग कि किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में करेंगे, किससे गुना करेंगे, मीटर्स पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में करेंगे तो किससे गुना करेंगे, इसमें कंफ्यूज हो जाता है। इसके लिए एक ट्रिक है दोस्तों, उस ट्रिक को देख लीजिएगा। ट्रिक बनाए हैं थोड़ा, तो ट्रिक है हमारे पास। अगर 20 से, जैसे मान लीजिए 20 से बड़ा, बड़ा से अगर हमको छोटा के पास जाना है, बड़ा अगर छोटा के पास गया तो छोटा क्या हो गया, ऊपर हो गया, और बड़ा क्या हो गया, नीचे हो गया। इसको सीधा याद रखिएगा। बड़ा से छोटा तो बड़ा से छोटा तो छोटा बटा बड़ा, यानी कि बड़ा आदमी छोटा के पास गया तो छोटा क्या हो गया, ऊंचा हो गया, छोटा इंसान ऊपर चले गया, और बड़ा इंसान क्या हो गया, नीचे आ गया। इसी तरह अगर हम छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे, छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे तो बड़ा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और छोटा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ये अपना याद रखने का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, ट्रिक है। बड़ा से छोटा तो छोटा बट्टे बड़ा, छोटा से बड़ा तो बड़ा बट्टे छोटा। चलिए बाकी आप लोग अपने दिमाग से बना लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 34 को करते हैं। देखिए सवाल नंबर 34 क्या बोल रहा है, यदि किसी सवारी गाड़ी की चाल अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दी जाए तो वह 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे कम समय लेगी। गाड़ी की सामान्य गति कितनी है, गाड़ी का सामान्य गति तो चलिए देखिए 34 किलोमीटर, 360 किलोमीटर की दूरी है। देखिए 360 किलोमीटर की दूरी है। इसमें बोल रहा है अगर सामान्य चाल से, मान लेते हैं सामान्य चाल, एक्स को मान लिए सामान्य चाल, इसको मान लिए सामान्य चाल, एक्स को मान लिए सामान्य चाल। अगर बोल रहा है कि 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें, यानी कि एक्स में सामान्य चाल में 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें, तो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दूरी बराबर समय निकालेंगे। टाइम बराबर क्या होगा, दूरी बट्टे चाल। दूरी कितना है, 360। दूरी कितना है, 360। 360 बट्टा में पहले चाल किया है एक्स, उसके बाद इसी 360 किलोमीटर की दूरी को 10 अगर बढ़ा दिया जाए, एक्स प्लस 10 अगर बढ़ा दिया जाए, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस क्या दिया हुआ है, 3 किलोमीटर। तो 3 घंटे में अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो क्या बोल रहा है, दूरी तय करने में 3 घंटे कम लगे। अगर बढ़ा दिया तो दूरी तय करने में क्या हुआ, 3 घंटे कम लगा। तो चलिए ठीक है, इसको बनाते हैं। तो दोस्तों इसको आप बेसिक से भी बना लेते हैं, यहाँ तक हम कर दिए हैं। आप लोग एलसीएम लेके भी इसको बना सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको ऑप्शन से टिकाएंगे, क्योंकि ऑप्शन से टिकाने में हमको मज़ा आता है। तो चलिए देख लीजिएगा, मजाक कर रहे थे दोस्तों, ऑप्शन से टिकाने में सबको मज़ा नहीं आता है। तो बेसिक से भी बना सकते हैं आप लोग। चलिए हम ऑप्शन से बताते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ऑप्शन में क्या है, 25। सबसे पहले 25। तो आप लोग को पिछली क्लास में बताए होंगे कि ऑप्शन ऐसा लेना है जिससे कि ऊपर वाला पूरा पूरा कट जाए। तो क्या करेंगे, ऑप्शन 25 अगर लेंगे तो 25 से 360 कटेगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है 30। 30 से तो 360 30 से तो कट रहा है, लेकिन और आगे देख लेते हैं, अगर उससे भी कट जाए तो 40 है। तो 40 से भी तो 360 कट रहा है, लेकिन 360 तो 40 से कटेगा, लेकिन ये दूसरा वाला में एक्स, अगर यहाँ एक्स का मान 40 रखेंगे तो ये तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ एक्स का, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स का मान अगर 40 लेंगे, 10 ऐड हो जाएगा तो 50 हो जाएगा। तो 360 कटेगा नहीं। चौथा ऑप्शन में है 60। 60 अगर यहाँ पे लेते हैं, 60 है तो 60 यहाँ पे लेते हैं, तो ये तो 60 से कट जाएगा, लेकिन यहाँ 60 और 10 70 हो जाएगा, नहीं कटेगा। यानी कि ऑप्शन 30 हमारा सही होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही होगा। कैसे सही होगा, इसको करके देख लेते हैं। चलिए 360 बट्टा में ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी में 30 है। तो चलिए इसको 30 कर लेते हैं। 360 बट्टा 30 एक्स का मान, और ये 10, 30 10 40 बराबर 3। तो चलिए 1 0 1 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म, 4 9 36, 12 36, यानी कि 9 में 12 में से 9 गया, बचा 3, ये भी 3। तो हमारा आंसर राइट हो गया। तो चलिए सवाल नंबर 35 को देखते हैं। 35 क्या बोल रहा है, एक साइकिल
एक साइकिल सवार 100 मीटर अर्धव्यास के एक गोलाकार रास्ते का चक्कर 2 मिनट में पूरा करता है। ठीक है, करने दीजिए। साइकिल सवार की गति कितनी है? पाई का मान 3.4 लेना है। तो देखिए दोस्तों, पाई का मान पे ध्यान दीजिएगा, कहीं 22/7 रहता है, कहीं कुछ रहता है, तो 3.4 लेना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, फटाक से देख लेते हैं। तो एक साइकिल सवार आदमी, तो मान लेते हैं सवाल नंबर 35। तो साइकिल सवार आदमी है एक, उसको साइकिल की सवारी करने देते हैं, हम लोग हिसाब बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, वृत्त के चारों ओर क्वेश्चन में बोला है सवार अर्धव्यास एक गोलाकार रास्ते का एक चक्कर 2 मिनट में पूरा करता है। साइकिल सवार गति, यानी कि साइकिल जो चलाएगा, तो चला रहा है दोस्तों, ये गोलाकार पथ पे चला रहा है। मान लीजिए गोलाकार, या छोटा सा बना देते हैं आपको, ये गोलाकार पथ पे चल रहा है। तो गोलाकार पथ पे इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, आप लोग को पता होगा, इसको क्या बोला जाता है? परिधि। बना क्या? वृत्त। और इसको क्या बोला? परिधि। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? गोले की परिधि पता करना है, गोले की परिधि। तो आप लोग को पता होगा गोले की परिधि क्या होता है? 2πr। गोले की परिधि क्या होता है? 2πr। हमको निकालना क्या है? चाल निकालना है। चाल बराबर क्या करेंगे हम? 2π, यानी कि गोले की परिधि 2πr बट्टा में कितना मिनट में पूरा कर रहा है दोस्तों? तो देखिए 2 मिनट में पूरा करता है, तो 2 से और इसको भागा कर देंगे। तो चलिए 2 गुना पाई का मान 3.14 गुना आर कितना है? 100 बट्टा क्या कर देंगे? 2 से। तो ये 2 से 2 खत्म हो गया, ये पॉइंट से ये 2 जीरो खत्म हो गया, ये पॉइंट के बाद 2 शून्य है, तो ये 2 जीरो खत्म हो गया, यानी कि 314 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 314। तो चलिए सवाल नंबर 36 को देखते हैं, फटाफट करते हैं। सवाल नंबर 36 बोल रहा है एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चली होती तो कितने समय की बचत होती? ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फटाफट देखते हैं। तो क्या है हमारे पास? 7/11 क्या है? समान चाल से 7/11 की चाल से चल रहा है, तो 7/11 की चाल से चल रहा है। तो इसको क्या मान लिए? 11 क्या हो गया हमारा? सामान्य चाल। और उसके बाद ये हो गया हमारा वर्तमान चाल। नीचे वाला पता है आप लोग को, सामान्य होता है, और ऊपर वाला वर्तमान चाल होता है, नीचे वाला टोटल होता है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है? वर्तमान ये दिया हुआ है। तो आप लोग को पता है दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? दूरी बराबर, अब फॉर्मूला नहीं लिखेंगे दोस्तों, बहुत फॉर्मूला लिख चुके हैं। तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुना समय। तो चाल हमारे पास क्या है? 7 है। और अगर बोल रहा है वर्तमान चाल से, अगर वर्तमान चाल गुना समय, वर्तमान चाल से, 1 मिनट, अपनी सामान्य चाल 7 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है, यानी कि इस चाल से, वर्तमान चाल से अगर चलती है तो वो 22 घंटे में पहुंचती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? दूरी हो गया। अब देखिए निकालना क्या है हमको, तो बोला है गंतव्य पहुंचने में कितने समय में। तो हमको पूछा क्या है? टाइम। तो टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? पता है आप लोग को, दूरी बट्टा में चाल। दूरी बट्टा में चाल। तो दूरी हमारे पास क्या है? 7 गुना 22 बट्टा चाल क्या है? सामान्य चाल क्या है? 11 से भाग कर दिए, इससे कट गया 2 बार में, तो 7 दूना 14 हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए सवाल नंबर 37 को बनाते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 37 में क्या बोल रहा है? सवाल नंबर 37 में बोल रहा है दोस्तों, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी ने 100 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से एक दूरी प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकते हुए तय की। ठीक है, 100 किलोमीटर की चाल से औसत दूरी को 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकता है। कितनी देर में यह रेलगाड़ी 600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी? चलिए अच्छा सवाल है, VVI लगा लीजिएगा इसमें। चलिए इसको देखिएगा ध्यान से। तो क्या है हमारे पास 37 नंबर सवाल में क्या है? ये दूरी है, ये कितना है? 600 किलोमीटर है। क्वेश्चन में बोला गया 600 किलोमीटर दूरी है। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकता है। ये 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुका, फिर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुका, फिर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुका। मैंने कहा ऐसे करके 75 किलोमीटर चलता है, 3 मिनट रुकता है, 75 किलोमीटर चलता है, 3 मिनट रुकता है। तो सबसे पहले चलिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्या करेंगे? चाल दिया हुआ है, चाल भी दिया हुआ है दोस्तों, स्पीड भी दिया हुआ है, SPEED, स्पीड भी दिया हुआ है 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। तो क्या करेंगे हम? टाइम निकालेंगे। टाइम बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा चाल, दूरी बटा स्पीड, दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या है? 600 किलोमीटर, और चाल क्या है हमारे पास? 100। इसको भागा कर देंगे, ये 6 बार में कट गया, यानी कि 6 घंटा हमारे पास निकल गया। 6 घंटा टाइम क्या निकल गया? 6 घंटा।
ये पूरा का निकाले हैं, मतलब बिना रुके चलने वाला। तो पूरा मतलब बिना रुके चला तो 6 घंटा लगा। उसके बाद फिर और अब अलग से मतलब रुक रुक के जो चलने वाला है उसका निकालेंगे। तो चलिए अब देखिए, वो अब हमको क्या निकालना है, अब 6 घंटा तो समय निकल गया, अब पता करना है हमको कि रुकती कितने बार है। ये 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट तो रुकती है, लेकिन ये रुका कितना, कितना बार रुका, तो कितनी बार रुका, तो कितना टाइम रुका, कितना रुका, शॉर्ट में लिख देते हैं दोस्तों, कितना रुका। तो कितना रुका के क्या क्या करेंगे उसके लिए, 600 पूरा है दूरी और 75 किलोमीटर के बाद रुकता है, तो इससे भागा कर देते हैं। तो इससे भागा कर देंगे तो क्या होगा हमारे पास, निकल जाएगा कितना बार रुका निकल जाएगा। तो 75 से ये कट जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 8 बार में ये दोस्तों कट जाएगा अपना पूरा पूरा। 8 पंचे 40, 4 8 सती 56, 4 60। तो कितना बार रुका, 8 बार रुका। उसके बाद अब देखिए दोस्तों कि रुका कितना टाइम। अब देखिए 8 बार रुका और हर एक बार में 3 मिनट रुकता है। 8 बार रुका, हर एक बार में 3 मिनट रुकता है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 8 बार तो रुका, लेकिन इसको हम लेंगे 7 ही बार। 7 गुना 3 मिनट रुकता है, यानी कि 21 मिनट रुकता है। अब बोलिए 7 क्यों लिए, तो 8वां बार ये जो रुक रहा है 8वां बार जो रुका तो गंतव्य स्थान पर पहुँच गया। तो पहुँच गया तो 3 मिनट उसका थोड़ी लेंगे, यहाँ तो पहुँच ही गया। इससे पहले 7 बार रुका उसका मिनट लेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे 7 लिए। तो 21 मिनट ये, 6 घंटा ये और 21 मिनट ये, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास 6 घंटा 21 मिनट राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब सवाल नंबर 38 को बनाते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 38 को देखिए, एक कार की चाल 10 मीटर पर सेकंड है, इसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए आसान सवाल है, छोटा सा सवाल है, यहाँ पे बना लेते हैं 38 नंबर। तो इसको डायरेक्ट कर देंगे, क्या है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। तो आप लोग को अच्छा तरीका से बता दिए हैं कि कैसे किसको बदलना है, आप लोग को ट्रिक भी दे दिए हैं। 18 बच्चे 5 से गुना कर देंगे, 5 दूना 10, 18 दूना 36, यानी कि 36 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को बता भी दिए हैं, अगर अभी भी नहीं समझे हैं तो बेकार है मेरा पढ़ाना। तो चलिए सवाल नंबर 39 को देखते हैं। सवाल नंबर 39 बोल रहा है, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाती है। यदि इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर पर घंटा हो तो यह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। वह दूरी कितनी है। तो चलिए दूरी कितना है, तो दूरी को देख लेते हैं। तो दूरी मान लेते हैं दोस्तों, चलिए दूरी मान लिए डी, दूरी मान लिए डी। तो पहले 35, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है 39, 35 किलोमीटर, एक है 35 किलोमीटर चाल से और दूसरा है 40 किलोमीटर पर घंटा पर आवर की चाल से। और उसके बाद दिया गया है 15 मिनट, कितना बोला है, 1 मिनट दोस्तों, गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है, यानी कि डिफरेंस दिया हुआ है 15 मिनट, दोनों का डिफरेंस क्या दिया हुआ है 15 मिनट। तो यहीं पे एक चीज़ कर लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन देखिए किलोमीटर में आंसर दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे घंटा में बदलेंगे। 15 मिनट है तो इसको घंटा में बदल लेंगे यहीं पे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको लकीर खींचेंगे, लकीर तो खींचने के लिए आता ही होगा आप लोग को, नहीं तो किसी से खिंचवा लीजिएगा। सॉरी दोस्तों मजाक कर रहे थे। चलिए तो 35 और 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास 280। 35 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा 280। तो ये हमारा कट गया 35 अट्ठे 8 बार में कट गया, ये हो गया 8D माइनस ये 4 सत्ते 28, 7D बराबर 15/60। तो ये कट गया 15 चौके 4 60, ये कट गया 7 चौके 28, यानी कि ये उधर उठ के उधर चले जाएगा 8D 7D, मतलब 8 में 7 चले गया। डी बराबर हमारे पास क्या हो गया, ये 70 उधर चले गया, तो डी बराबर 70 हमारे पास राइट आंसर हो गया। तो चलिए सवाल नंबर 40 को बनाते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 40 क्या बोल रहा है, एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है तथा चोर से 100 मीटर पीछे है। सिपाही चोर का पीछा कर रहा है और चोर से 100 मीटर पीछे है। यदि सिपाही तथा चोर की चाल का अनुपात 5:4 हो तो पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो चलिए आसान सा सवाल है, देख लीजिए इसको क्या करेंगे। मान लेते हैं ये 100, 1 मिनट दोस्तों, ये 100 की दूरी है और उसके बाद यहाँ पे ये है सिपाही, सिपाही को मान लिए S, चोर को मान लिए C। तो अनुपात दिया हुआ है 5:4। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो 5 और चोर और सिपाही और चोर का अनुपात क्या है, अनुपात में क्या कितना का फ़र्क है, 1 का फ़र्क है। और दूरी कितना है 100, तो 1 का फ़र्क है, यानी कि 1 सेकंड में
1 मीटर, 1 सेकंड में 1 मीटर यानी कि 100 सेकंड में 100 मीटर को दूरी 100 मीटर भागने पर अगर 100 मीटर सिपाही भागेगा तो 100 सेकंड लगेगा। सिपाही जो भागेगा 100 मीटर अगर भागेगा तो उसको 100 सेकंड लगेगा, 100 सेकंड लगेगा। तो सीधा सा सवाल है, 100 मीटर भागेगा तो 100 सेकंड लगेगा। तो हमको पूछा है चोर का दूरी कितना होगा, तो 4 गुना समय कर देते हैं, गुना 4 बराबर 400 मीटर यानी कि मीटर यानी कि ये आंसर हो गया हमारा 400। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। अच्छा चलिए सवाल नंबर 41 को बनाते हैं। सवाल नंबर 41 को देखिए। सवाल नंबर 41 बोल रहा है कि किसी दूरी को तय किए जाने वाले समय में 20% की कमी हेतु एक कार चालक को कार की चाल में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी। तो चलिए इसको बना के देख लेते हैं। आप लोग इसको सक्सेसिव लगा के भी बना सकते हैं, तो आप लोग सक्सेसिव लगा के देख लीजिएगा, हम अदर सिस्टम से बता देते हैं। तो चलिए क्या बोला है कि 20 मीटर की कमी करने पर, तो 20 मीटर मान लो परसेंट कितना होता है 100, 20% की अगर हम कमी कर देंगे तो रह गया कितना हमारे पास 80% का बात हो रहा है, तो इसको 100 से भाग कर देंगे। तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकालेंगे, 0 0 खत्म, 4 दूना 8, 5 दूना 10 यानी कि 4/5। ये हमारे पास निकल गया टाइम बराबर क्या निकल गया हमारे पास 4/5। तो टाइम क्या हो गया 5 और 4। तो आप लोग को पता है कि टाइम का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा स्पीड। टाइम का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा स्पीड यानी कि चाल। समय का अगर उल्टा करेंगे तो हमारे पास चाल निकल के आ जाएगा। तो चाल क्या हो गया 4, ये हो गया 5। उसके बाद हमको पूछा क्या है, 1 मिनट, पूछा क्या है, कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो कार की चाल में बोल रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। दोनों का डिफरेंस कितना है 1 का, पहले 4 था फिर 5 हो गया स्पीड, 4 की स्पीड से और 5 पहले बाद में 5 की स्पीड से। तो डिफरेंस कितना हो गया 1 का डिफरेंस हो गया कितना से, तो 4 से। कितने से, तो 4 से। 1 का डिफरेंस हुआ कितने से 4 से, गुना परसेंट यानी कि 100। तो 25 चौके 100, तो 25% हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए सवाल नंबर 42 देखते हैं जो कि आज का लास्ट सवाल है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। 42 बोल रहा है 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी चाल दुगुनी कर दे तो इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम लेगा। ए की चाल कितनी है। अच्छा सवाल है, छोटा सवाल है, लेकिन दिमाग चाटने वाला सवाल है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ बातों को समझना होगा, उसके बाद हिसाब ये बनेगा। मान लेते हैं ये रहा ए और ये रहा बी। ये मान लेते हैं स्पीड इसका एस का स्पीड है, ये एस स्पीड यानी कि एस किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। और इसका जो है कि नहीं 1 मिनट दोस्तों, ये मान लेते हैं बी एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चला तो ये मान लेते हैं, चलिए मान के देखिए, आसान से समझाते हैं आप लोग को। मान लेते हैं बी जो है एक्स की स्पीड से चला तो वो 12 बजे पहुंचा, 12 बजे पहुंचा। एक्स की स्पीड से चला तो 12 बजे पहुंचा। और इसका एक्स की स्पीड से चला, और ये मान लेते हैं कि एस की स्पीड से चला, इसको मान लिया एस की स्पीड से चला तो ये 2 घंटे बाद पहुंचा, इससे 2 घंटे बाद पहुंचा, यानी ये 12 बजे पहुंचा तो ये 2 बजे पहुंचा। अगर बोला ए अगर स्पीड दुगुना कर दे, यानी कि ये स्पीड अगर दुगुना कर देगा, यानी कि स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर अगर ये कर देगा तो ये क्या कब पहुंचेगा, यानी कि दुगुना अगर इसका स्पीड हुआ, यानी कि एस की स्पीड से चला तो 2 बजे पहुंचा। अगर स्पीड को दुगुना कर दिया तो समय में क्या हो जाएगा, 2 बजे पहुंचा तो ये 2 घंटा लेट से पहुंचा। अगर स्पीड दुगुना कर दिया तो 1 घंटा पहले पहुंच गया, यानी कि 11 बजे पहुंच गया, 11 बजे पहुंच गया। देखिए दोस्तों फिर से देखिएगा एक बार, एक्स की स्पीड से चला, मान लेते हैं एक्स की स्पीड से चला तो 12 बजे पहुंचा। ये एस की स्पीड से, मतलब एस की स्पीड से चल रहा है, या मान लेते हैं, चलिए एस हटाइए, 1 की स्पीड से चल रहा है तो 2 घंटे बाद पहुंचा, 2 घंटे बाद पहुंचा तो ये 12 बजे पहुंचा तो ये 2 बजे पहुंचा। यही स्पीड 1 से इसको 2 कर दिया, दुगुना कर दिया स्पीड, यानी कि दुगुना कर दिया स्पीड, तो ये कितना बजे पहुंचेगा, स्पीड अगर दुगुना कर दिया तो 11 बजे पहुंच जाएगा। तो यहाँ तक तो समझ गए होंगे, सीधा सवाल है ये। तो सवाल यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि ये 12 बजे पहुंचा
ये एस की स्पीड से चला तो 2 बजे पहुंचा, 2 घंटे बाद पहुंचा तो 2 बजे पहुंचा। अगर बोल रहा है कि स्पीड को अगर दोगुना कर दिया जाए तो 20 से 1 घंटा पहले पहुंच जाएगा। स्पीड ये दोगुना कर दिया तो 20 से 1 घंटा पहले, 12 बजे पहुंच रहा था तो 1 घंटा पहले यानी 11 बजे पहुंच जाएगा। तो टोटल डिफरेंस कितना आ गया, तो 2 बजे यहाँ था यानी कि डिफरेंस आ गया 11 12 यानी कि 12 1 2 11 12 1 2 यानी कि 3 घंटे का डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास 11 11 12 1 2 यानी कि 3 घंटे का डिफरेंस आ गया। डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास 3। तो चलिए अब सवाल को बनाइएगा। अब यहाँ तक हो गया, सवाल अब बनाने में आसान रहेगा। तो चलिए मान लेते हैं ए पहले 30 की दूरी को एस की स्पीड से और उसके बाद 30 की दूरी को दुगुना यानी कि अगर उसकी स्पीड दुगुना कर दिया जाए यानी कि 30 किलोमीटर की दूरी एस की स्पीड से और अगर 30 की दूरी को दुगुना स्पीड से यानी कि 2s की स्पीड से तय करेगा तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास 3 घंटा। डिफरेंस कितना आया है 3। तो चलिए सॉल्व कर दीजिए, कुछ नहीं है इसमें। तो 2s और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2s आ जाएगा 2s। तो ये हमारे पास आ गया 30 दूना 60 माइनस ये आ गया हमारे पास 30 बराबर 3। तो 60 में से गया 30 बट्टा 2s बराबर 3 30 बराबर ये उठ के इधर चला जाएगा 30 बराबर, सॉरी दोस्तों थोड़ा मोबाइल ऊपर रह गया था। तो देखिए एलसीएम ले लिए इसका तो 60 में से 30 गया 30 बट्टा 2s बराबर 3। तो 30 बराबर 2s इधर भागा में इधर उठ के चले जाएगा तो गुना में हो जाएगा 3 गुना 2s। तो ये अपना हो जाएगा 2 तिया 6 2 तिया 6 6 पंचे 30 यानी कि s बराबर हमारे पास क्या आ गया 30। तो यही हमसे पूछा गया था तो 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा, दिल से अच्छा लगा होगा और हमारा क्लास अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा, कुछ सीखने के लिए अगर आप लोग को मिला होगा तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब, जो नए देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो पुराने देख रहे हैं और नए देख रहे हैं वो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, सब्सक्राइबर बढ़ाते नहीं हैं और लाइक भी करते नहीं हैं। 15 आदमी 16 आदमी वीडियो देखता है लेकिन लाइक सिर्फ एक रहता है, किसी किसी में तो एक भी लाइक नहीं रहता है। पता नहीं आप लोग को क्लास अच्छा लगता है या नहीं लगता है। अगर अच्छा नहीं लगता है तो वो भी लिख दीजिए कि आपका क्लास अच्छा नहीं लगता है, हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे। सीधी सी बात है दोस्तों, आप लोग भी क्यों फालतू में समय खर्चा करके हमारा वीडियो देखेगा, हम भी क्यों इतना मेहनत में वीडियो बनाएंगे फिर उसको अपलोड करेंगे। अगर आप लोग को सही में अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। 15 आदमी देखता है 16 आदमी देखता है, हम देखते हैं Y2 स्टूडियो खोल के, लाइक एक भी नहीं रहता है, लाइक एक भी नहीं रहता है। कम से कम 15 आदमी देखा तो 15 लाइक तो होना चाहिए लेकिन वो भी नहीं रहता है। पता नहीं क्यों ऐसा आप लोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों जो गलती सलती हुआ होगा उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ऐसा ही आप लोग वीडियो देखते रहिए और कुछ सीखते रहिए और बस कुछ नहीं। धन्यवाद, जय हिंद।